श्री राम कथा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम कथा में श्री वाल्मीकि विरचित रामायण, वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड हम लोग कर रहे हैं और 29 नंबर अध्याय है। इसके पहले जो लोग मन से सुन रहे हैं, हम लोगों ने आलोचना की कैसे श्री रामचंद्र जी को वन जाने का आदेश मिलता है 14 वर्ष के लिए। माता जी को बतलाते हैं, मां सीधे मना कर देती हैं। मां कहती हैं कि मां का स्थान पिता से ऊंचा है, मैं मना कर रही हूं, तुम पिता की बात को मत मानो। लेकिन श्री रामचंद्र जी उस बात को उड़ा देते हैं और लक्ष्मण रोष में आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे पिताजी कामी हैं, उनकी पत्नी कैकेयी जो है कम उम्र की है और उसके प्रति इतना आसक्त है कि उन्होंने गलत आदेश दिया है, चलिए इन्हें बांध लेते हैं। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा के मां को पूछते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? मां कहती हैं कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो वही करो जो लक्ष्मण कह रहे हैं, यानी दशरथ को बांध के जेल कर दो। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे सबको समझाते हैं। समझा करके मां स्वस्ति वचन करती हैं और वहां से सीता जी के पास आते हैं। सीता थोड़ी आश्चर्यचकित तो होती हैं, लेकिन तुरंत कहती हैं कि वो भी बन जाएंगी और उनके मन में जो भावना है उनके बारे में कैसे रहेंगी, एक सुहाना सा सपना श्री रामचंद्र जी के सामने रख देती हैं। रामचंद्र जी उन्हें समझा रहे हैं कि देखो, वास्तव में वनवास ऐसा नहीं है, वनवास बहुत खतरनाक होता है, दुर्गम है इत्यादि। तुम यहीं रहो और अपनी सास की सेवा करो, तीनों सास की सेवा करो। यहां से हम लोग अब 29 नंबर अध्याय करते हैं और हम लोग इसका नामकरण करेंगे पतिव्रता। कि हम लोग प्राय सुनते हैं, हिंदू लोग मानते हैं कि एक नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है और वहां से पतिव्रता का विचार आया है। हम लोग प्राय कहीं पर गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि जैसे हिंदू समाज ने कहा है पति के अधीन, पति का गुलाम बनकर रहना है, अपनी स्वाधीनता खो देनी है। ऐसा नहीं है। मनु आदि ने भी जब कहा है कि नारी को अधीन रहना चाहिए, अर्थ यह है, अधीन रहना चाहिए इस अर्थ में नहीं बोले, कहते हैं कि उस पर आक्रमण नहीं हो जाए। अभी वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं महिलाएं आईपीएस ऑफिसर्स होती हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में भी जा रही हैं पहले के दिनों में। लेकिन तब भी कहीं पर नारी, हम लोग देखते हैं कि जितना भी हम लोग सुनते हैं नारी पुरुष संपर्क में, प्राय देखते हैं नारी पर ही आक्रमण होता है। आप लोग समाज में, आप लोग हमसे अधिक अच्छा समझते हैं इन चीजों के बारे में। तो हमारे ऋषिगण या समाज के जो नेता थे अलग अलग समय में, उन्होंने हमेशा चाहा कि नारी सुरक्षित रहे। जब भी अधीनता, स्वाधीनता, पराधीनता के बारे में बात कहते हैं, उद्देश्य उनका रहता है
हर हालत में नारी सुरक्षित रहे। जब कन्या है तब भी सुरक्षित रहे, जब शादीशुदा है तब भी सुरक्षित रहे, और अगर विधवा हो जाए, वृद्धा हो जाए तब भी सुरक्षित रहे। अर्थ यह है, यहां पर हम लोग देखेंगे सही सही एक पतिव्रता नारी जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसका आचार कैसा होता है। श्री रामचंद्र जी जब उन्हें समझा रहे हैं, एतत् तु वचनम श्रुत्वा सीतारामस्य दुःखिता प्रशक्त अश्रुमुखीम, पूरा उनका चेहरा आंसू से भीग गया, अश्रुमुखी, और मंदम इदम वचनम अब्रवीत, सीता अब धीरे धीरे कह रही है, जैसे उनके अंदर की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी उन्हें मना कर रहे हैं साथ आने से। ये 2 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यताम प्रति गुणान इत्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। हे प्राणनाथ, आपने जो दोष बतलाए हैं वन के, सही कहा, मैं ना नहीं कर रही हूं, लेकिन आपका अगर स्नेह बना रहा जब मैं आपके साथ हूं, यही दोष मेरे लिए गुण बन जाएंगे। असल में क्या होता है, यह बहुत साधारण बात है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है समाज में, इस संसार में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा मेरे लिए होता है, अच्छा बुरा आपके लिए होता है। मिठाई है, मिठाई ना तो अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। आप किस अवस्था में, इस पर निर्भर करता है मिठाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है। एक बच्चा मिठाई को देख के ललचा जाता है। अब तो खैर लोगों के पास पैसा हुआ है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो उन दिनों मिठाई छठे छमा से कभी मिलती थी, पूरे भारत में यही हाल था। और मिठाई अगर मिली, इतना खुश हो जाते थे, छटपट करते थे। पहले जैसे लोगों को मिठाई नहीं, बच्चों को मिठाई नहीं मिलती थी, उसी तरह से आज के समय में लोगों को डायबिटीज बहुत होना शुरू हो गया है। अब जो डायबिटिक है उसके लिए मिठाई विष है। विष है माने, कोई भी डायबिटिक आदमी अगर इसे खाता है तो उसे समस्या हो जाएगी। वही मिठाई जो बच्चे के लिए एक अमृत समान है, एक डायबिटिक के लिए विष समान है। तो चीज अच्छी है या बुरी है, चीज कभी अच्छी बुरी नहीं होती है, सब कुछ आपके दिमाग पर निर्भर करता है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके साथ अगर बुरा कुछ हो रहा है, आप समझ लीजिए गड़बड़ी आपके अंदर है। आपको एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा कि कुछ साल पहले, करीब 60s उस समय, अमेरिका कोरिया में युद्ध कर रहा था। उसके बाद ही कोरिया का विभाजन हो गया, नॉर्थ साउथ, और उसमें चीन की सेना भी उतरी हुई थी और भयंकर लड़ाई हुई थी अमेरिका और चीन में, भयंकर। और अंत में कौन जीता कौन हारा इसका निर्णय नहीं हुआ, काफी लोग मारे गए थे उसमें। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध बात है उस समय की। अमेरिका उसके कुछ दिनों पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, तो उसका एक युद्ध पोत समुद्र में चीन के समुद्र युद्ध पोतों से घिर गया। चारों तरफ से चीन के युद्ध पोत उसे घेर लिए, दाएं बाएं सामने पीछे, यानी मृत्यु निश्चित है, अवधारित है। अब बच ही नहीं सकते, कैसे बचेंगे। आपके जहाज को चारों तरफ से घेर लिया गया है।
तो अमेरिकन कमांडर कहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनके जो जूनियर है उनको बुला के कहते हैं, सामने युद्धपोत हैं, पीछे युद्धपोत हैं, दाएं युद्धपोत है, बाएं युद्धपोत है, यानी हम लोग गए। लेकिन वो कमांडर कहते हैं कि देखो बच्चों, हम लोग अब किसी हालत में निशाना चूक ही नहीं सकते हैं, किधर भी गोली चला दो, इनको तो लगनी है। जब मैंने ये बात पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आउटलुक। अभी आजकल देखेंगे मैनेजमेंट में ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। असल में पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ यहां निर्भर करता है। और जब आप जीवन में मुड़ करके देखेंगे, पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे, एक समय था जब आपको कोई घटना बहुत बुरी लगी होगी, एक समय था जिसमें आपको लगता होगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब 20 साल 25 साल बाद आप जब देखेंगे, तब आपको लगेगा कि उस भयंकर घटना के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के कारण आप आगे ही बढ़ते चले गए। माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल थे, और जब उन्हें बोला गया कि भारत को स्वाधीन करना है, जो कुछ करना है करो, तो माउंटबेटन ने ठीक किया कि दो टुकड़े किए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया, शुरू में दो ही हुआ था। जिसमें उनकी निंदा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि मेरा यह कदम सही है या गलत है, मैं यह सोच रहा हूं आज से 50 साल बाद जब इतिहास की ओर लोग मुड़कर देखेंगे, तब इसे कैसे देखेंगे। हम लोग जब बच्चे थे तो अंग्रेज के बारे में यही पढ़ते थे कि अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए, जिगर के दो टुकड़े कर दिए, जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। वो जितनी सारी बातें थी वो लोग, हमारे शिक्षकगण भी और इतिहास में भी इसी तरह से बोला जाता है। और आज जब मैं देखता हूं इस पाकिस्तान की ओर और सोचता हूं कि जरा सा सोचिए, या पाकिस्तान अगर भारत के साथ रहा होता, आज क्या दुर्गति होने वाली थी भारत में। देश बदल जाते हैं, लोगों का चरित्र नहीं बदलता है। यानी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपके भाव पर निर्भर करता है, जिसे साधारण भाषा में सोच कहते हैं। सोच सही शब्द यहां पर नहीं है, भाव। तो देखिए, बीमार होना कितनी बुरी बात है, नहीं? आदमी अगर बीमार पड़ जाए, भी देखिए कोरोना के कारण लोग कैसे डरे हुए हैं। एक छींक आ जाए तो लोगों को लगता है कि चलो टेस्ट करो, कोरोना हो गया है कि नहीं। और हम लोग जब बच्चे थे, अगर बीमार पड़ते थे खुश हो जाते थे, चलो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो सीता जी यही कहती हैं कि गुणानि इत्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। आपका अगर स्नेह मुझे मिलता रहा, यही दोष पुरस्कार के रूप में हो जाएंगे, मेरे लिए खुशी की बात हो जाएगी। तो इन बातों को थोड़ा अगर आप सोचेंगे, आपको भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। स्नेह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां जो स्नेह शब्द है, स्नेह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और जीवन में यह स्नेह स्नेह बना होता है, आपको लगता है कि मुझे भी चाहने वाला कोई है। मुझे कोई नहीं चाहता है, मुझे कोई नहीं प्यार करता है। मन में जब यह भाव आता है, हम संकुचित होते चले जाते हैं। और जब संकुचित होते हैं, हमारी शक्ति सीमित हो जाती है, हमारा आनंद सीमित हो जाता है। अभी देखेंगे ये अमेरिका आदि में, या जहां भी क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग सब जगह बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखते हैं
जीसस लव्स यू, सब जगह जीसस लव्स यू। असल में बहुत सारे देशों में हालात इतने खराब हैं कि व्यक्ति को चाहने वाला कोई नहीं है। माँ 3-3 4-4 शादी रचाए हुए है, बाप 3-3 4-4 शादी किए हुए है। शादी करके, शादी के रिश्ते से किसी किसी को 3-3 4-4 माँ है, 3-3 4-4 बाप है। कौन प्यार करेगा, किसको प्यार करेगा? स्कूल में शिक्षकगण भी उस तरह से मिलते नहीं हैं। सब जगह प्रोफेशनलिज्म 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 रखते हैं और अंदर से बंदा कहीं पर टूट जाता है। वहां पर धर्म को सामने लाकर कहते हैं जीसस लव्स यू। यह सोच करके कहीं पर सुकून मिलता है कि चलो, मुझे भी कोई प्यार करने वाला है। और साधारणतः देखेंगे कि क्रिश्चियन लोग पहले नरक का डर दिखा करके लोगों को धर्म पथ पर रखते थे कि अगर तुम अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो तो नरक में जाओगे। और वहां से अब इन लोगों ने बदल लिया है, अब बोलना शुरू किए हैं कि जीसस लव्स यू। बच्चा, छोटा बच्चा, उसे चाहे रोग हो, उसे चाहे शोक हो, वह जब मां की गोद में रहता है खिलखिलाता रहता है। उसका दुख दर्द सब दूर हो जाता है मां की गोद में। तो मां की गोद महत्वपूर्ण यहां पर नहीं है, महत्वपूर्ण है स्नेह। वह स्नेह, और स्नेह केवल हमारे देने से नहीं होगा। जो व्यक्ति पा रहा है उसको जिससे चाहिए वहां से स्नेह मिलना चाहिए। हम लोग प्राय कहते कि मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं। अरे आपके प्यार को कौन पूछता है? वह किसको चाहता है? सीता जी श्री रामचंद्र जी को चाहती हैं। सीता को कोई मतलब नहीं है कौशल्या है कि नहीं, दशरथ है कि नहीं। उनका प्यार श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और कहती है कि अगर मैं आपके साथ हूं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं ना, तव स्नेह पुरस्कृत, आपका स्नेह मुझे मिलना चाहिए, तो बाकी मेरे लिए फिर कुछ नहीं है, मैं सब कुछ आराम से सह लूंगी। और कहते हैं कि आप जो ये सब कह रहे हैं, जंगली हाथी जंगली शेर, अरे कुछ नहीं है। आपसे तो सभी डरते हैं, श्री रामचंद्र जी से, तो पशु तो यूं ही डरेंगे आपसे। मुझे तो आपके साथ चलना है, और आपका वियोग अगर मुझे हुआ तो मैं जीवन का परित्याग कर दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। आपके साथ अगर मैं हूं, देवताओं के राजा इंद्र भी मेरा तिरस्कार नहीं कर सकेंगे। और आपने भी मुझे बतलाया है कि जो पतिव्रता नारी होती है, पति का वियोग अगर हो जाए तो फिर जीवित नहीं रह सकती है। ये सब कहने के बाद, पतिव्रता पतिव्रता कहने के बाद, सीता 9 नंबर श्लोक से एक नई बात, कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नई बात कहती है। आप लोग जो बचपन में राम कथा आदि सुने होंगे, एक बहुत प्रचलित कथा है कि राम जन्म के पहले ही राम कथा लिखी जा चुकी थी। बहुत प्रचलित बात है। बाद में धर्म ग्रंथ अध्यात्म रामायण जब आया, जिसको आधार कर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण से कम अध्यात्म रामायण से अधिक प्रेरित थे। तो वहां सीता जी कहती हैं अध्यात्म रामायण में, अध्यात्म रामायण हम लोग यूट्यूब में दिए हुए हैं, आप लोगों में से जिनको ये भक्ति आदि में अधिक हो रुचि, अध्यात्म रामायण सुन सकते हैं। तो कहती है कि हे रामचंद्र, आपने भी तो बहुत सारी रामायण कथा सुनी होगी, यानी पहले ही रामायण की रचना हो चुकी है। आपने कभी देखा है जहां राम बिना सीता के वन में जाते हैं? कहने का अर्थ वहां पर है, ईश्वर सब कुछ जानते हैं, भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह कहानी नहीं है। कहानी है
लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्य श्रुत्वा हम वचनम गृहे, कि मैं जब अपने पिता के घर में थी तो कुछ ब्राह्मण लोग जो लक्षण जानते थे, इसको गीता प्रेस जब अनुवाद करते हैं उसको कहते हैं हस्तरेखा देखकर। लेकिन जैसा हमने पहले बतलाया है, हाथ देखते थे लेकिन हस्तरेखा महत्वपूर्ण नहीं था, लक्षण महत्वपूर्ण था। जैसे हाथ में या कपाल पे, पांव में किस तरह के चिन्ह हैं। तो कहते हैं कि पुरा पितृगृहे सत्यम वस्तव्यम किलमे वन। मैंने पिता के घर में सुना था कि मुझे वन में रहना पड़ेगा, मुझे कुछ दिन जंगल में रहना पड़ेगा, और ये लक्षण आदि देख करके ब्राह्मणों ने कहा था। और जब मैंने इसे सुना था तब मुझे लगा था कि मुझे तो इसे पूरा करना ही है, क्योंकि अब भाग्य का विधान है। और आगे चल करके बोलते हैं कि जब मैं बच्ची थी उस समय हमारे घर पे एक शांति परायणा भिक्षुकी, भिक्षुकी का भाव बहुत पहले से है भारत में, जिसमें कुछ महिलाएं धर्म के लिए निकल जाती थी। तो उसने भी यह बात कही थी कि तुम्हारा वनवास होगा। यह जो यहाँ पर जो विचार आता है वनवास का, जहां पर सीता जी कहती हैं कि वनवास की बात बचपन से मैंने सुन रखी थी और इसलिए मेरा बहुत मन था कि एक बार जंगल में जाएं, और यहां तक कि मैंने आपसे भी बहुत बार अनुरोध किया था कि चलें कुछ दिन हम लोग वन में रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दो तरीके से। पहला है कि देखिए, जब भी मैं सीता जी के जीवन की ओर देखता हूं कि देखिए कैसे 14 साल वनवास में रहना पड़ा। उस 14 साल में एक साल जब रावण उन्हें हर कर लेके चला गया, करीब एक साल के लिए, उस समय भी उन्हें राजमहल में नहीं रखा गया था, पेड़ के नीचे रखा गया था। और अयोध्या वापस आने के बाद कुछ साल बाद जब लोग फुसफुसाहट में बोलना शुरू किए कि सीता को इस तरह से रखना ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो वनवास वनवास उसमें आश्रम में थी, वाल्मीकि के आश्रम में। लेकिन उन दिनों इस तरह के आश्रम जंगल में ही हुआ करते थे। ये श्लोक हो सकते हैं कि बाद में रचना की गई हो या जो भी है, लेकिन जब हम लोग माता सीता का जीवन देखते हैं तो देखते हैं कि आज हमें उन्हें जगत जननी के रूप में प्रणाम करते हैं, हम उन्हें नारी के आदर्श के रूप में प्रणाम करते हैं, और राम और सीता इनको युगल आदर्श, दंपत्ति के आदर्श के रूप में पूजा करते हैं। और देखिए इसमें किस तरह से माता सीता अपने जीवन का अधिकांश भाग वनवास में बिताई। और दूसरी बात जो यहां पर सीता जब कह रही है कि जब से मैंने यह सुना है तब से मेरे मन में था कि जब भाग्य का ऐसा विधान है तो चलो हम ऐसा ही कर लेते हैं। रामायण के साथ इसका सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन क्या होता है हम लोग जब कोई कर्म करते हैं और जब लगने लगे कि इसका फल आ रहा है मेरे पास, यहां पर कर्म और फल की बात नहीं है, यहां पर केवल लक्षण की बात है। लेकिन मैं ऐसे ही अपनी तरफ से कह रहा हूं, जब लगे कि मैंने कुछ कर्म किए हैं जिसका बुरा फल आ रहा है, तो उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको अगर निकलने दिया जाए तो वो हल्के से निकल जाता है, लेकिन उसे उसे रोक दिया जाए तो धीरे 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 वह विकराल रूप धारण कर लेता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, अभी हमने अम, एक घटना पढ़ी थी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में कि गुजरात में कोई बिजनेसमैन थे,
और वो आकर के दरोगा को बोले कि आप कृपया मुझे जेल में रख दें 7 दिन के लिए। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों है? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि ज्योतिष ने कहा है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आया हूं कि अगर मैं स्वयं से जेल में आ जाऊं, मेरा यह कर्म कट जाएगा। अब उसको लेकर बहुत समस्या हो गई कि कैसे किसी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, जबकि उसने कोई दोष नहीं किया है। लेकिन वो बहुत हाथ-पाँव जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। फिर वो ऊँचे अफ़सर आदि के पास गया, तो फिर वो लोग राज़ी हो गए कि अच्छा चलो ठीक है, इतना ज़िद कर रहा है। तो बोले कि जैसे साधारण कैदी कोई रहता है, वैसे ही। तो 7 दिन के लिए गया। अब बाद में उसको फिर कोई जेल हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। लेकिन भारत के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर लक्षण और ज्योतिष विद्या में अशुभ कुछ अगर आ रहा है, तो उसे टालने का प्रयास नहीं करके उसको अपने ऊपर ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण कर लेने से क्या होता है, हल्के से निकल जाता है। लेकिन ये देखिए मानने की बात है। जैसे मैं ज्योतिष शास्त्र पे बहुत अधिक विश्वास नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर। और ये जो समाचार पत्र आदि में बहुत प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सब नाम आते हैं, इनको तो ज़रा भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ज़रा-सा भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो ख़ैर सीता जी इस तरह से कहती हैं कि आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से जाने से मेरे सारे पाप दूर हो जाएँगे। सीता जी कह रही है कि जो वनवास जो उन्हें बोला गया है, ज़रूर उनका कुछ ऐसा कर्म है पहले से, जिस पाप के कारण उनको बोला गया है। अब अगर पति के पीछे-पीछे वो जाती हैं, यह एक तपस्या के समान हो जाएगी और उनके पाप दूर हो जाएँगे। तो कहते हैं कि देखिए मैं पतिव्रता हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ। आश्रित नहीं, भक्त होता है जहाँ पर कि आपका मन पूरा उनमें रमा हुआ रहता है। और कहते हैं आपके विछोह से मैं दीन होती चली जा रही हूँ। विश्वास कीजिए वन में जिस अवस्था में मैं रहूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों अवस्था में मैं समान रहूंगी। मेरे लिए दुख, वहां पर मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं कहां आ गई, क्यों आ गई। और जब अच्छा कुछ होगा, उसमें भी मैं अपना अत्यधिक हर्ष नहीं दिखाऊंगी। तो आप या तो मुझे ले चलिए, नहीं तो मैं आग में कूद जाऊंगी, विष खा लूंगी इत्यादि। नहीं रहेंगी सीता माई, राम के बिना नहीं रहेंगी। लेकिन श्री रामचंद्र जी बिल्कुल राजी नहीं हुए। नहीं, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ। क्योंकि श्री रामचंद्र जी पर एक दायित्व आता है ना। 30वां अध्याय शुरू होता है और इसका ये शुरू के 2 3 4 जो श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। मैं प्राय सोचता हूं इस बात को कि यहां पर मैं आपको बतला दूं, पहले हम लोगों ने जब प्रथम और द्वितीय टॉक में देखेंगे, हम लोगों ने जो अपना यूट्यूब में जो है पहला दूसरा जो टॉक्स है, इसमें वाल्मीकि के बारे में कहानी है कि रत्नाकर डाकू थे और वहां से फिर वो वाल्मीकि बने। प्रचलित कथा है, लेकिन यह कथा मूलतः अध्यात्म रामायण में आती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और कोई डाकू अगर संत बन जाए तो संत अवश्य बन सकता है, लेकिन वेदज्ञ नहीं बन सकता है। और साथ में ऐसे संत के लिए शिष्य को पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग याद रखते हैं कि पहले ये डाकू था। वाल्मीकि संत थे, संस्कृत के विद्वान थे, वेद के पारंगत थे और भारद्वाज आदि उनके शिष्य थे। इसलिए यह
संभावना कि पहले वो डाकू थे बहुत कम है। लेकिन यह ऋषि ये मानव मन को इतना अच्छा समझते थे और मानवीय संपर्क उसको इतना समझते थे कि मुझे आश्चर्य होता है कि कोई ऋषि कोई ऋषि किस तरह से दूसरे के मन में जाकर के इतना सुंदर चीज को समझना बहुत आश्चर्य होता है। और पति पत्नी का संपर्क, हो सकता है कि वाल्मीकि शादीशुदा थे शायद, लेकिन कहीं पर आता नहीं है। उनके आश्रम का वर्णन है लेकिन उनको पत्नी थी, उनको बच्चे थे, ऐसा हम लोग कहीं नहीं पाते हैं, किसी दूसरी परंपरा में भी नहीं पाते हैं। हो सकता है कि हो। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जब उन्हें समझाते हैं, स तम उत्तम संविघ्ना, संविघ्न परेशान है सीता जी, और प्रणयाच अभिमानाच, ये आप लोग जो बहुत मन लगा करके सुन रहे हैं, जिनको इन चीजों में काफी इंटरेस्ट है, ये दो शब्द अगर थोड़ा सा अपने मन में बिठा के रखें, दो शब्द यहां पर सीता जी के लिए लाते हैं राम के प्रति। प्रणयाच अभिमानाच, च का अर्थ होता है और, प्रणय, प्रणय और अभिमान। अभिमान हिंदी में प्राय अभिमान का अर्थ अहंकार होता है, बंगला में अभिमान का अर्थ होता है मान। हिंदी में प्राय जो शब्द लाते हैं ना, मान, मान का अर्थ होता है जिसको आप बहुत अधिक प्यार करते हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर दे जो आपको पसंद नहीं है तो आप मुंह फुला बैठते हैं। यह मुंह फुलाना, वहां से एक मान होना, रूठ जाना, और सब मिला करके एक शब्द होता है अभिमान। हिंदी में प्रचलित शब्द यह नहीं है, बंगला में बहुत ही अधिक प्रचलित शब्द है। बंगला में अगर कोई बोले कि तुम्हार अभिमान होएछे, तो वहां स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत में भी अभिमान इसी अर्थ में आता है, लेकिन हिंदी में अभिमान का अर्थ थोड़ा बदल जाता है, इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। कि कहते हैं, यहां तक कि गीता प्रेस में अनुवाद उन लोगों ने किया है स्वाभिमान। नहीं, स्वाभिमान बिल्कुल गलत है, यह अभिमान का भाव ही नहीं है। और हिंदी भाषा समृद्ध भाषा है, बहुत ही समृद्ध भाषा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो आंचलिक भाषाएं हैं वो आकर के इसमें समाहित हुई हैं। तथापि ये अभिमान इतना सुंदर शब्द विशेष करके बंगला में है लेकिन हिंदी में नहीं है। तो कहते प्रणयाच अभिमानाच, प्रणय और अभिमान, ये देखिए यहां पर अभी जो आने वाला है श्लोक, मैं जब भी इसको पढ़ता हूं, स्मरण करता हूं ना, अभिभूत हो जाता हूं। एक नारी अपने पति को कितना प्यार करती है, सीता जी श्री रामचंद्र जी को कितना प्यार करते हैं, करती हैं, कितना प्यार करती हैं। और इस प्यार को दिखाने के लिए वाल्मीकि जी बड़े बड़े शब्द नहीं लाते हैं, बड़े बड़े, अच्छे कवि का लक्षण है। जो बहुत ही अच्छा कवि है उनका शब्द चयन सटीक होता है, और एक दो शब्दों में ही ऐसा एक भाव लाते हैं जिससे कि पूरी परिस्थिति स्पष्ट हो जाए। तो कहते हैं प्रणय और अभिमान करके वे आक्षेप कर रही हैं। अब आक्षेप राम पर, किंग त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य श्रियम पुरुष विग्रहम। ऐसी बात कहती हैं, बहुत साधारण संस्कृत है, इतना कठिन भी नहीं है। सीता जी बहुत दुखी हैं, प्रणय, प्रणय मिश्रित क्रोध, जिसमें प्यार ही प्यार है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे गांव में, तो हम लोग को एक गाली दी जाती थी, बड़े बूढ़े गाली देते थी, मुंह झौसा।
बंगला में इसको बोलते हैं मुख पोड़ा। पोड़ा माने जलना। मुझौसा। मुझौसा साधारणतः जहां बहुत प्यार है वहां ही बोला जाएगा। नानी दादी आप कुछ शरारत किए हैं, वहां पर बोलेंगे मुख पोड़ा। आगे चल के गाली भी हो जाती है, बंगला में गाली भी देते हैं मुख पोड़ा। लेकिन साधारणतः वहां पर अत्यधिक प्यार है। सीता जी का प्यार रामचंद्र जी के लिए टपक पड़ रहा है। एक रसगुल्ले को अगर आप गमले से उठाएं तो देखेंगे रसगुल्ले से रस टपक पड़ रहा होगा। मधु का छत्ता बहुत पुराना अगर हो जंगल आदि में, तो वहां से मधु, शहद टपक पड़ रहा होता है। सीता जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के लिए टपक पड़ रहा है, लेकिन आक्षेप कर रही है मानो क्रोध में। हे श्री राम, मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक, उन्होंने आपको दामाद बनाया। शिव का धनुष तोड़ दिया था आपने, आपको दामाद बनाया। लेकिन उन्हें कभी समझ में नहीं आई ये बात, जब आपको दामाद बना रहे तो उन्हें पता नहीं था कि आप शरीर से पुरुष हैं और कार्यकलाप से आप स्त्री हैं, नारी हैं। बहुत बड़ी बात है। श्री रामचंद्र जी को कोई और अगर यह बात करे, एक हाथ से, एक वार से, एक तीर से बतला देंगे नारी हैं कि पुरुष हैं। यह जो आक्षेप है सीता जी का, मेरे पिता मिथिला नरेश राजा जनक, दामाद तो उन्होंने आपको बना लिया, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था, उनका दुर्भाग्य है कि शरीर से आप पुरुष हैं जरूर, लेकिन अंदर से आप नारी हैं, स्त्री हैं। कहने का अर्थ है कि आप दुर्बल हैं, आप में दम नहीं है। यह श्री रामचंद्र जी जैसे पुरुष को सीता जी हो या कोई भी हो, यह बात तभी कह सकती है जब प्रेम वहां पर सराबोर हो, प्रेम की मात्रा अत्यधिक हो। उसके बिना कह नहीं सकते हैं। जो 2 मिनट पहले इस तरह से बोल रही है कि आपके बिना मैं आत्महत्या कर लूंगी, वही अभी कह रही है कि आप तो अंदर से नारी हैं, आप में दम नहीं है, नपुंसक हैं इस अर्थ में। और आप अगर मुझे यहां छोड़ देंगे, कहेंगे कि रामचंद्र में तेज और पराक्रम का भाव है, इसीलिए वो सीता को साथ नहीं ले जा सके। रामचंद्र को डर था कि वन में जाएंगे तो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकेंगे, और इस तरह से मिथ्या आरोप, मिथ्या लांछना, मिथ्या कलंक आप पर जब लगाएंगे, मेरी क्या दुर्गति होगी सोचिए। हम लोग जिसे प्यार करते हैं उसकी उपलब्धि में हमारी उपलब्धि रहती है, उनके यश में अपना यश जुड़ा हुआ रहता है, उनके अपयश से अपना अपयश जुड़ा रहता है। इसका वर्णन बहुत ही अधिक मात्रा में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में आया है, और बाद में यह राधा और कृष्ण का साहित्य इतना बढ़ गया, विशेष करके जहां पर भक्ति शास्त्र अत्यधिक मात्रा में हैं, वहां पर यह इतना अधिक हो गया कि राधा, जब भी हम लोग राधा के बारे में बात करते हैं तो दो, एक है प्रेम और दूसरा है अभिमान, कि सीता जी जिससे अभिमान कर रही है। लेकिन भक्ति शास्त्र में
वह अभिमान अधिकार बोध से नहीं है, सेवा भाव से है। श्री रामकृष्ण देव ठाकुर हमारे कथामृत में कहते हैं कि श्री कृष्ण किसी और गोपी से मिलने गए हैं, राधा रो रही है। तो राधा को सखी कहती है कि देखो, तुम्हारे मन में कितना अधिक अधिकार बोध है कृष्ण के प्रति। तो राधा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिसके पास गए हैं उसको तो यह पता भी नहीं है कि श्री कृष्ण की सेवा आराधना कैसे की जाती है। यह श्री कृष्ण के मान के साथ राधा का मान जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण अब किसी के यहां जाएंगे, किसी लड़की के पास, और वह सम्मान नहीं दे सकेगी जो सम्मान श्री कृष्ण को प्राप्य है। यह सोचकर राधा जी परेशान हो रही है, क्योंकि सेवा में, सम्मान में थोड़ी भी अगर त्रुटि रहती है तो केवल कृष्ण का ही अपमान नहीं है, राधा का भी है। राधा को यह स्वीकार्य नहीं है। यही कहते हैं कि लोग जब यह कहेंगे कि राम में पराक्रम का भाव है, मेरी क्या दुर्वस्था होगी सोचिए। और सावित्री जैसे सत्यवान के पीछे पीछे चली गई थी, उसी प्रकार आप मुझे अपनी आज्ञा के अधीन समझिए। आप लोग यह कहानी बचपन में ही सुने होंगे, सावित्री सत्यवान की कहान मैं दो वाक्य में संक्षेप में कह देता हूं। सावित्री ने सत्यवान से शादी करने को ठानी। नारद जी ने उन्हें बतलाया कि इसकी आयु तो केवल 1 साल है। सत्यवान के पिता पहले राजा थे, लेकिन राज्य भी खो दिया और सास ससुर दोनों ही अंधे हो गए थे। सावित्री ने कहा नहीं, जब मैंने ठीक कर लिया, शादी करूंगी, इन्हीं से शादी करूंगी। शादी भी की और बतलाया नहीं किसी को कि सत्यवान 1 साल बाद मरने वाले हैं। पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सावित्री करती रही। राजकुमारी थी वो भी। और निर्धारित दिन, जिस दिन उनको मरना था, उस दिन वो भी साथ में गई वन में। और कुछ देर बाद सत्यवान को लगा कि सर में चक्कर आ रहा है, मृत्यु समीप आ गई थी। सावित्री ने उन्हें एक पेड़ के तले लिटा दिया, उनका सर अपनी गोद में रख लिया। यमलोक से यमदूत आदि आए, लेकिन सावित्री की तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था कि वे करीब नहीं आ सके। फिर यमराज स्वयं आए। सावित्री मुस्कुराती हैं कि यमराज आप स्वयं कैसे? तो उसने बताया कि देखो, हमारे यमदूत तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे, इसलिए मैं आया हूं और इसका समय हो गया है। तो सत्यवान के जीभ को यमराज ने निकाला और चले। सावित्री उनके पीछे पीछे चली। तो यमराज उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो। तो सावित्री कहती है, नहीं देखिए, मैं तो पतिव्रता हूं। यानी कोई व्यक्ति देवता के प्रति जो सम्मान रखता है, कोई भी व्यक्ति देवता के प्रति जो सम्मान रखता है, यानी अपना सब कुछ वो देवता के प्रति समर्पित रखता है, जो भी है उसका। जैसे आप लोग देखे होंगे, अभी भी बहुत जगह है, बहुत सारे शहर में है। जैसे मैं देवघर में था, तो देवघर में मैं देखता था कि वहां भोलेनाथ हैं, शिव हैं, वो अधिष्ठान देवता हैं देवघर के। तो जो कुछ भी होगा शहर में, वह शिव जी के पास जाता था। फसल नया, कुछ पेड़ आदि में जब पहला फल आया, गाय ने दूध दिया पहली बार, घर में शादी हुई, बच्चा हुआ, उपनयन है, विवाह है, सब कुछ शिव जी के सामने जाके करते थे। यानी जो कुछ भी मेरा है, सब शिव को समर्पित है, इस भाव से। तो लोग जिस तरह से ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ दे देते हैं, वैसे ही कोई नारी
अपने पति के प्रति सब कुछ दे दे, इस भाव में कहते हैं। यह यहां पर ना गुलामी का भाव नहीं है। तो खैर वह कहानी अलग है। सावित्री चलती रही और बात करते करते यमराज से 3 वर प्राप्त कर लिए, एक के बाद एक, जिस माध्यम से उसके सास ससुर दृष्टि वापस पा गए, राज्य भी वापस पा गए और सावित्री सत्यवान को भी वापस पा ली। यह बहुत पुरानी कथा है। महाभारत में काफी विस्तार में आती है यह कहानी। यहाँ पर सीता जी से एक श्लोक में कहती है, जिसका अर्थ है कि यह सावित्री सत्यवान की कथा बहुत ही पुरानी कथा है। स्वयं तो भार्याम कौमारीम चिरम अद्युसिताम सतीम। मेरी शादी कुमार अवस्था में ही हुई है। सीता जी की उम्र 10-11 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। कुमार अवस्था कर रही है। या जो 16-17 हम लोग जैसा देखते हैं सीरियल आदि में, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। कहते हैं कि और वहां से लेके आज तक हम लोग अगर हिसाब करें, असल में क्या है कि इस तरह से उम्र का हिसाब स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम लोग अगर देखें, बाद में एक जगह जब सीता जी अपनी उम्र के बारे में बतलाती हैं, उसके अनुसार जिस समय यह घटना हो रही है, इस समय सीता जी की उम्र 20, 21, 22 साल ऐसा कुछ होगा लगभग। तो कहते हैं कि जब से मेरी शादी हुई, यानी मैं बच्ची थी, तब से लेकर आज तक मैं आप ही के साथ रही हूं। आपके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती हूं। और आप चाहते हैं कि मैं दूसरे के हाथ में चली जाऊं, यानी भरत के अधीन रह करके मैं रहूं। यह कैसा हुआ? शैलूस इव मांग रामा। शैलूस, यह कहते हैं कि पहले के दिनों में नट और नटी हुआ करते थे, जो नाच गाना किया करते थे और अलग अलग खेल दिखाते थे। भारत में जो नारी है उनको काम में नहीं लगाया जाता था, चाहे जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी नारी काम नहीं करती थी। औरत काम करती थी केवल नटी। नटी नाचने वाली। नट और नटी ये दोनों मिलके ही खेल दिखाते थे, पैसा कमाते थे, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था। तो कहते हैं कि नट नटी की कमाई पर जीता था। तो यह एक गाली भी है। पहले के दिनों में यह गाली होती थी कि नट जैसे नटी की कमाई पर जीता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी की कमाई पर अगर जिए तो यह पहले के दिनों में, अब तो खैर समाज बदल गया है, हम लोग पहले से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सीता जी यही कहती हैं कि आप क्या उसी तरह से हो गए हैं? मुझे नटी के समान छोड़ दिए दूसरे के हाथ में। भरत भरत उसकी आज्ञा के अधीन मैं नहीं रहूंगी। आपको रहना है आप रहिए, मैं नहीं रहूंगी। सीता में स्वाभिमान है। पतिव्रता नारी है, जो मैं बार बार बतला रहा हूं। पतिव्रता का अर्थ गुलामी नहीं है। दो मन मिलकर एक हो जाते हैं और वहां पर प्यार है, प्रणय है, कोप है, साथ में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। शादी का रिश्ता बहुत उच्च रिश्ता है। साधारणतः अगर आप लोग देखेंगे मुड़कर, 3 रिश्ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मां बेटे का रिश्ता, तो मां बेटे के रिश्ते में क्या होता है कि न तो मां उसमें चुनती है बेटे को, न बेटा चुनता है मां को, लेकिन रिश्ता बहुत उच्च होता है। और गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत 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 ऊंचा होता है। पति पत्नी का रिश्ता, तीसरा रिश्ता। दोस्ती है, दोस्ती को भी मानते हैं। इस तीनों रिश्ते में क्या होता है, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं कि एक व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर सकता है इस रिश्ते के माध्यम से। मां बेटे को अगर
यशोदा जैसे कृष्ण की सेवा की थी, उस तरह से अगर बेटे की सेवा करे, ईश्वर प्रदत्त मानकर, ईश्वर ने ही इसे दिया है मुझे, तो यशोदा जैसे श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच गई, माँ वैसे ही पहुंच जाती है। उसी तरह से बेटा अगर माँ की उस तरह से सेवा करे, तो बेटा माँ को भगवान मानकर, देवी मानकर उस अवस्था पर पहुंच जाता है। गुरु शिष्य के प्रति जब प्यार रखता है और शिष्य जब गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, वहां से दोनों ही उन्नत होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब बेलूर मठ की स्थापना की, वहां पर उन्होंने कुछ नियमावली दिए थे। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गुरु का एकांत विश्वास शिष्य के प्रति और शिष्य की एकांत निष्ठा श्रद्धा गुरु के प्रति, इससे दोनों का ही मंगल होता है। क्योंकि सभी तो अब श्री रामकृष्ण देव की तरह भगवान नहीं है। जो बाकी गुरु हैं, हम लोग उन्हें सच्चिदानंद के रूप में देखते जरूर है, लेकिन हम लोग जब एक दूसरे से जब बात करते, एक दूसरे से जब मिलते हैं, इसमें दोनों की भलाई होती है। शिष्य के पुण्य से गुरु भी तरता है और गुरु की कृपा से, गुरु के प्यार से शिष्य भी तरता है। पति पत्नी, जैसे इसके पहले दिन आपने सुना होगा, सीता जी कहती हैं कि जो भी रिश्ते हैं वे तो भाग्य से, अपने अपने भाग्य से चलते हैं। केवल पति और पत्नी का भाग्य एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि सीता जी को जैसे लक्षण था कि वनवास जाना पड़ेगा, हो सकता है कहीं इनके ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी को शायद वन में जाना पड़ा, या ऐसे ही मैं कहता हूं। तो कहते हैं कि चाहे तपस्या करनी हो, चाहे स्वर्ग जाना हो, हे रामचंद्र, मैं तो आपके साथ रहूंगी। जो भी आप मुझे लाकर देंगे वन में, फल फूल ऋतु का अनुसार, वही खाऊंगी। जितना देंगे उतने में ही संतुष्ट रहूंगी। और किसी हालत में आपको छोड़कर मैं इस माल में नहीं रहूंगी। यह सब बोलकर सीता इति सा शोक संतप्ता, शोकातुर, शोक में भर गई। शोक में भरकर श्री रामचंद्र जी से लिपट गई और फूट फूट कर रोना शुरू की। यह सब भाव, पति पत्नी का जो भाव है ना, कैसे कोप भी कर रही है, अनुनय कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और अंत में उनसे लिपट कर, पति से लिपट कर फूट फूट कर रो रही हैं। और कहते हैं कि उनके दोनों आंखों से जिससे अश्रुधार बह रही है, तो कहते हैं कि जैसे कमल, कमल को अगर पानी से निकाल लिया जाए बाहर, कैसे सूख जाते हैं, वैसे ही सीता का सुंदर मुंह सूख गया था आंसू के कारण। संतप्त है सीता। श्री रामचंद्र जी अब नरम हो जाते हैं थोड़ा, सीता को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि देखो, न देवी बद दुखे न स्वर्गम अभी रोचये। तुमको दुख देकर या आपको दुख देकर मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। एक सेकंड, शेमुल बनिक कोई है, बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से बोल रहे हैं, और बांग्ला में भी अगर पता, दादा एक तो देखो यूट्यूबे वाल्मीकि रामायण पूरा बांग्लाয় দেওয়া আছে। बांग्ला में मैंने कहा, ये सब कमेंट वमेंट लिखने के पहले थोड़ा सा एक तो देखे नहीं, बांग्ला पूरा वाल्मीकि रामायण बांग्लाয় দেওয়া আছে। টু ছটপট করে সবকিছু দিয়ে খালি কমেন্ট একটা লিখে দেওয়া একটা, আর একটু নাড়াচাড়া করুন, একবার ইউটিউবে মারুন বাল্মীকি রামায়ণ, বেরিয়ে আসবে। আর ইউটিউবে স্বামী সমর্পণানন্দ ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ যেখানে আছে, সেখানে প্লে লিস্টে দেখবেন পুরো বাল্মীকি রামায়ণ আছে বাংলায়। तो श्री श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जब तुमने ठीक किया है कि मेरे साथ चलोगी,
मैं तो कभी मना नहीं करूंगा, ठीक है। और शुरू में मैंने सोचा था कि आप यहां महल में ही रहिए, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मेरे विचार बदल गए हैं। ठीक है, चलिए आप विचार चलिए। इसके बाद 42 नंबर श्लोक है 30वें अध्याय का। बहुत सुंदर है श्लोक। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर थोड़ा सा ध्यान देकर सुने। आरभ शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया। हम लोग वनवास के लिए जा रहे हैं, और इस वनवास के लिए जो दान कर्म आदि है, इसे करना शुरू करें। बहुत इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ये 42 नंबर श्लोक, कि देखिए हिंदू धर्म में, यह हिंदू धर्म इतना विशेष धर्म है, दूसरे धर्म हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी विपत्ति आई है, जहां पर रामचंद्र जी युवराज होने की जगह चले वनवास, सब कुछ त्याग कर। और 2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। सीता राजकुमारी, जो राजमहल में पली बड़ी है, श्री रामचंद्र जी की भार्या हैं, वो भी अब चल रही है 14 वर्ष के लिए वनवास। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? दान यज्ञ से। दान यज्ञ, हिंदू धर्म में सब कुछ यज्ञ से होता है, सब कुछ तपस्या से होता है। शादी करनी है, शादी एक यज्ञ है। यज्ञोपवीत होना, यह एक यज्ञ है। जन्म होगा बच्चे का, यह एक यज्ञ है। अभी तो बस शादी किए और दोनों स्वामी स्त्री पति पत्नी मिले, बच्चा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एकदम स्पष्ट मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि नहीं, संतान ऐसे नहीं हो सकती है। संतान के लिए पहले गर्भाधान जो संस्कार है, उसे करने पड़ते हैं, यानी वह भी यज्ञ है। संतान उत्पत्ति के लिए आप जब करेंगे, उससे भी यज्ञ के रूप में आपको करना है। और ये जो वनवास जा रहे हैं, ये रोते धोते कि आपको पांव में जो है ना, जैसे आप लोग, अगर आप लोग स्वाधीनता संग्राम या गांधी जी के जीवन को अगर पढ़े हो, तो गांधी जी की जेल यात्रा जब भी होती थी, अभी जैसे क्या होता है, साधारणतः जो चोर डाकू बदमाश हैं, इन पर अगर वारंट जारी हो जाए तो लोग जान बचाकर भागते हैं, और पुलिस उनके पीछे दौड़ रही होती कि कहां से इन्हें पकड़ा जाए। लेकिन स्वाधीनता संग्राम के समय विशेषकर, और सत्याग्रही जो होते थे, जब उनके नाम में वारंट आता आता था, तो एकदम गांधी जी, जैसे गांधी जी के साथ बहुत बार हुए, नेहरू जी के साथ भी है, वारंट दिखाई है, वारंट में देखा, हाँ लिखा हुआ है, तो बस तुरंत तैयार होकर के फटाफट चलिए, एकदम जश्न मनाते हुए सब साथ चले, चलिए जेल। जश्न मनाते हुए अभी भी जब बहुत जगह होता है जहां पर कि लोग कभी कभी किसी कारण से, शिक्षक आदि या कोई दूसरे लोग ना, सरकार के विरुद्ध जब कुछ करते हैं, तो चलो जेल भरो आंदोलन। लेकिन यहां पर उस तरह का उत्पात नहीं है। यहां पर है कि यह यज्ञ होगा, इस यज्ञ में केवल दान किया जाएगा। और सीता जी को कहते हैं, जो भी कहना है, जो भी हम लोग का जितना जो कुछ है, इसे दान करना है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सीता जी के पास जो कुछ है, श्री रामचंद्र जी के अधिकार में जो कुछ है, मैंने युवराज हैं, मैं राजकुमार थे, तो इनकी अपनी संपत्ति भी कुछ रहती थी, आगे हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं कि हे सीते, सारी तैयारी करो, सारी व्यवस्था करो कि हम लोग इन सब चीज को दान करें। इसमें क्या क्या करना है? ब्राह्मणों को रत्न आदि दान करना है। जो भिक्षुक हैं, जो केवल भोजन चाहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करो, और शीघ्रता करो, विलंब मत करो, क्योंकि हम लोग को समय नहीं, हम लोग को निकलना है। और यहां तक कि भूषणानि महारहाणि वर वस्त्राणि यानि च, जितने भी सुंदर वस्त्र हैं आपके पास, और जितने भी रत्न आभूषण हैं, सबको दान कीजिए। और जो भी रमणीय पदार्थ है, मनोरंजन के लिए, भोग के लिए, जितना जो कुछ जमाया गया है, सब कुछ को दान कीजिए। दान करके निकल चलिए। ये नहीं कि रोते रोते बोल रहे हैं कि अच्छा भाई तुमको हम रख के गए, 14 साल बाद जब आएंगे फिर हम भोग में उतरेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ दान कीजिए। उधर सीता जी
इतनी खुश हो गई हैं सुन करके कि मैं अपने स्वामी के साथ, मैं अपने पति के साथ वन को जा रही हैं। तुरंत जैसे आनंद से उछल रही हैं, मानो वनवास नहीं, मैके को जा रही हैं। और प्रसन्नता पूर्वक एकदम खुश हो गई अंदर से। सारे सामान जुटाने लगी, अपना, अपने पति का, सब कुछ अब दान देंगी। और इसके बाद यहां से लक्ष्मण जी आते हैं। वे अनुरोध करते हैं कि हे भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसको हम लोग अगले दिन करेंगे। जय ठाकुर। जय जय राजा रामचंद्र जी की जय।